नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बैटर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। अभी आप देख सकते हो हमारे स्टूडियो टेबल पर है इलेक्ट्रॉन की 51.2 वोल्ट 100 एच की रेट्रोफिट लिथियम बैटरी, जो आप किसी भी इन्वर्टर के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके घर में 48 वोल्ट का इन्वर्टर लगा हुआ है और आप परेशान हो चुके हो अपनी लेड एसिड बैटरी की बार बार मेंटेनेंस करके, तो आप उसको रिप्लेस करके इस बैटरी को कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये अकेली बैटरी उन 4 बैटरी के मुकाबले बैकअप दे सकती है। और यही सेम चीज कंपनी भी क्लेम करती है कि आप इस बैटरी को हमारे किसी भी इन्वर्टर के साथ में कनेक्ट कर सकते हो, चाहे वो लिथियम कंपैटिबल है या नहीं है। और यही चीज आज इस वीडियो के अंदर हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। हम इलेक्ट्रॉन की इस 51.2 वोल्ट की बैटरी को डे के 3 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ में कनेक्ट करेंगे और ये देखेंगे कि ये चार्ज होते हो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है या नहीं करती, उसके साथ साथ कितनी देर के अंदर चार्ज हो जाती है, और जैसे ये फुल चार्ज हो जाएगी ना, इसको हम बैकअप टेस्ट के ऊपर लगाएंगे, वो भी 1.5 टन के एसी के ऊपर। और ये भी देखेंगे कि ये 1.5 टन के एसी के ऊपर कितनी देर का बैकअप देगी। यानी कि इस वीडियो के अंदर इस बैटरी का हम पूरा रेगरस टेस्ट करने वाले हैं, ताकि इस बैटरी की जो सच्चाई है वो हमें पता चल सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटर गुरुजी यूट्यूब चैनल। हम इस तरीके से आप लोगों के साथ इन्वर्टर बैटरी से रिलेटेड कंटेंट शेयर करते रहते हैं, सो मेक श्योर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये बैटरी जितनी भी फैक्ट्री चार्ज आई है ना, इसको फुली ड्रेन कर लेंगे और ड्रेन करने के बाद हम इसको चार्ज करेंगे, और जैसे ये चार्ज हो जाएगी उसके बाद हम इसे टेस्ट करेंगे 1.5 टन के एसी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो बैटरी को हमने जब ड्रेन कर लिया है तो बैटरी के अंदर 44.3 वोल्ट्स आ चुके हैं, यानी कि बैटरी फुल डिस्चार्ज हो चुकी है। उसके साथ साथ बैटरी के ऊपर ही आपको एसओसी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो बैटरी की चार्ज परसेंटेज बताते हैं, और यहाँ पर ये अभी 0% पर है। और अभी आप टाइम देख सकते हो 6:51 हो रहे हैं, और हमने यहाँ पर ये वाला जो मीटर है ना वो कनेक्ट किया है ग्रिड से, और जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम होंगी इसको चार्ज करने में वो सब इसके अंदर रिकॉर्ड होती रहेगी। तो आप याद रखना 23.57 जो यूनिट्स है वो भी हैं, तो जो भी आगे यूनिट्स होगी उससे माइनस करके हम अपनी यूनिट्स को निकाल लेंगे। और ये वाला जो हमने मीटर कनेक्ट किया है ना, ये बैटरी के पूरे पैरामीटर्स बताएगा कि कितनी एनर्जी बैटरी के अंदर गई। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने अभी तक जो ग्रिड सप्लाई है उसको स्टार्ट नहीं किया है। और सबसे पहले मैं यहाँ से इस इन्वर्टर को ऑन कर लेता हूँ, और इन्वर्टर को मैंने ऑन कर लिया है। यहाँ से मैं ग्रिड सप्लाई को भी ऑन कर देता हूँ, और जो हमारी ग्रिड सप्लाई है वो ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो जो डे का इन्वर्टर है उसने जो ग्रिड है उसको सेंस कर लिया है, और यहाँ पर जो प्रॉपर चार्जिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। और मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ 1800 वॉट के आसपास अभी यहाँ पर कंजम्पशन हो रहा है, और बैटरी के अंदर जो प्रॉपर आप देख सकते हो जो वोल्ट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, एमएएच भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है वो भी नज़र आ रहा है, और यहाँ पर रनिंग टाइम नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैटरी का एसओसी है वो भी यहाँ पर अब ब्लिंक कर रहा है। इट मीन्स की जो चार्जिंग है वो हो रही है। इस बैटरी को चार्ज होने में 1825 वॉट का कंजम्पशन हो रहा है। सो फाइनली हमारा जो चार्जिंग टेस्ट है इलेक्ट्रॉन की इस 51.2 वोल्ट बैटरी का वो अब कंप्लीट हो चुका है। और आपने जो अभी प्रॉपर टाइम लैप्स वीडियो देखी है ना इसके चार्जिंग टेस्ट की, वो हमने इस पार्ट को रिकॉर्ड करने से पहले रिकॉर्ड किया था, ताकि हम ईच एंड एवरी सेकेंड आप लोगों को दिखा सकें जब तक ये बैटरी 0% से 100% नहीं हो गई, जिससे आपको ये यकीन हो जाए कि हमने एक अनबायस्ड टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर अब मेरे पास रिजल्ट्स हैं। हमने टेस्ट स्टार्ट किया था 6:55 पे और एंड हुआ 9:46 पे। और यहाँ पर जो इन्वर्टर ने बैटरी को चार्ज किया है वो 36.7 एम्पेयर से किया है, और ये बैटरी आप यकीन नहीं करोगे 2 घंटे 51 मिनट के अंदर चार्ज हो गई। यानी कि 3 घंटे से भी कम टाइम लिया है इस बैटरी ने चार्ज होने में, और चार्ज होते हुए हमें किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम है वो फेस करने के लिए नहीं मिली है। इस बैटरी को चार्ज होने में जो बिजली खर्च हुई वो 6.04 यूनिट्स थी। अब अगर बात करें बैटरी मीटर की जो हमने यहाँ पर कनेक्ट किया था, जो जिसने हमें बैटरी के पूरे पैरामीटर्स बताए हैं, तो बैटरी के अंदर
जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है वो थी 5.59 किलोवाट आवर की, जिस हिसाब से 104 AH बनते हैं। और बैटरी की जो कट ऑफ वोल्टेज रही है वो थी 58.1 वोल्ट्स, यानी कि बैटरी के अंदर जैसे 58.1 वोल्ट्स आ गई, जो चार्जिंग थी वो कट ऑफ हो गई। तो ये थे पूरे इसके चार्जिंग रिजल्ट्स। अब जब हमारी बैटरी फुल चार्ज हो गई है तो क्यों देरी करें, फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना बैकअप टेस्ट। और बैकअप टेस्ट भी हम स्टार्ट करेंगे वो भी डे 10 के ब्लू स्टार के 3 स्टार इन्वर्टर AC के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस बैटरी बैंक के ऊपर ही आपको ऐसे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो बैटरी की चार्ज परसेंटेज बताते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 0 to 100 सभी इंडिकेटर्स ग्लो कर रहे हैं, कोई भी ब्लिंक नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि जो हमारी बैटरी है वो फुल चार्ज हो चुकी है। और यहाँ पर हमने जो बैटरी टेस्टर कनेक्ट किया है तो यहाँ पर आप बैटरी की वोल्टेज देख सकते हो, 55.2 वोल्ट्स बैटरी के अंदर आ चुकी है। और ये वाला जो एक्सटेंशन बोर्ड है वो हमने ग्रिड से कनेक्ट किया है और यहीं से हम बैटरी को सप्लाई दे रहे हैं। तो इस टाइम जो कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो रहा है। इट मीन्स कि जो बैटरी है वो हमारी फुल चार्ज हो चुकी है। और एक बार मैं आपको इस डे के 3 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर भी दिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बैटरी की जो चार्ज परसेंटेज है वो 100% दिखा रहा है और बैटरी की वोल्टेज भी 55.1 वोल्ट है, जो मैंने आपको इस बैटरी टेस्टर के अंदर दिखाई थी। और यहाँ पर हमने एक और एनर्जी मीटर कनेक्ट किया है जो हमें प्रॉपर यूनिट्स बताएगा कि हमें बैटरी ने कितनी यूनिट्स जो हैं वो वापस दी हैं। और अब हम इस सेटअप के ऊपर इस डे 10 के 3 स्टार इन्वर्टर AC को चलाएंगे और देखते हैं कि ये बैटरी बैंक कितनी देर तक इस AC को चला पाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो मेन सप्लाई है उसको कट ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेन सप्लाई को कट ऑफ कर दिया है और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अब इन्वर्टर के ऊपर भी ऑफ ग्रिड आ चुका है और बैटरी आप यहाँ पर प्रॉपरली देख सकते हो। तो चलिए अब अपने जो AC है इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये कितना कंजम्पशन कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने AC को ऑन कर दिया है। 30.6 डिग्रीज हमारे इस रूम का भी टेम्परेचर हो रहा है। मैंने इसको 16 डिग्रीज पर सेट कर दिया है। पूरे 2 मिनट हो चुके हैं हमारे इस AC को चलते चलते और यहाँ पर जो अभी कंजम्पशन हो रहा है वो 1348 वाट यानी कि 1400 वाट के आसपास हो रहा है। और मुझे अभी पर्सनली ऐसा लगता है कि ये 100 वाट और इंक्रीज़ होगा। तो चलिए अपना टाइम लैप्स वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितनी देर तक हमारा ये AC चलता रहता है। हमारा ये जो टेस्ट है वो 1:44 पर स्टार्ट हो चुका है। सो दोस्तों फाइनली हमारा जो बैकअप टेस्ट है इलेक्ट्रॉन की 51.2 वोल्ट बैटरी का AC के ऊपर वो अब कंप्लीट हो चुका है और जो रिजल्ट्स है वो मेरे सामने हैं। और ये जो टेस्ट हमने परफॉर्म किया है ना, प्रॉपर आपने टाइम लैप्स वीडियो देख लिया है। जब तक ये बैटरी 100% से 0% नहीं हो गई, और ये पार्ट भी हमने इस पार्ट को रिकॉर्ड करने से पहले शूट किया था ताकि हम आपको एक अनबायस्ड टेस्ट दिखा सकें टाइम लैप्स वीडियो के थ्रू। तो रिजल्ट्स मेरे सामने हैं। हमने टेस्ट स्टार्ट किया था 1:43 पे, एंड हुआ 6:30 बजे। और जो लोड हमारे AC ने लिया, जो कंजम्पशन AC की हो रही थी, मैक्सिमम 1570 वाट्स हुई है। और उसके बाद ये कभी 1300 कभी 1400 वाट के आसपास चल रहा था। और बीच बीच में जैसे टेम्परेचर रूम का रीच आउट हो रहा था, क्योंकि जो रूम था जिस दूसरे रूम के अंदर हमने ये AC को चलाया था वो थोड़ा सा छोटा था। तो जैसे ही वहाँ पर टेम्परेचर रीच हो रहा था तो AC कट ऑफ होकर, थोड़ी देर के लिए कट ऑफ होकर 2-3 मिनट वापस से ऑन हो रहा था। तो उस हिसाब से हमारी ये जो बैटरी है उसने 4 घंटे 47 मिनट तक उस AC को चलाया, यानी कि हमारा AC जो है वो 4 घंटे 47 मिनट चला है इस बैटरी के ऊपर। और हमने जो टेम्परेचर है वो 16 डिग्री सेट किया हुआ था। और हमारी जो AC यूनिट्स हमें वापस मिली वो थी 4.85 यूनिट्स, यानी कि इस बैटरी ने हमें 4.85 यूनिट्स की जो बिजली है वो वापस दी है। अब बात आती है इस एनर्जी मीटर की जो हमने कनेक्ट किया था। तो हमें बैटरी से जो एनर्जी वापस मिली वो थी 5.35 किलोवाट आवर की, और AH इस हिसाब से बनते हैं 104 AH। और जो कट ऑफ वोल्टेज रही है बैटरी की वो थी 43 वोल्ट्स, यानी कि बैटरी के अंदर जैसे 43 वोल्ट्स आ गए तो जो बैटरी है उसने कट ऑफ कर दिया प्रॉपर जो भी हमारा बैकअप चल रहा था।
अब बात आती है कि क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिली है, तो आप लोगों ने खुद जो है वो टाइम लैप्स वीडियो देख ली है। बैकअप टेस्ट के दौरान भी हमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस करने के लिए नहीं मिली है इस बैटरी के थ्रू। यानी कि ये जो एक रेट्रोफिट बैटरी है जिसको हमने डे के दूसरे ब्रांड के इन्वर्टर के साथ में कनेक्ट किया था, उसके साथ में भी इसने सीमलेस परफॉर्मेंस हमें दी है। अब बात आती है एफिशिएंसी की। सो अगर हम एनर्जी को देखें, जितनी बैटरी के अंदर गई और जितनी हमें वापस मिली, उस हिसाब से हमें 96% की एफिशिएंसी इस बैटरी की देखने के लिए मिली है। अब अगर बात करें एसी यूनिट्स की, तो एसी यूनिट्स के अंदर लॉसेस होते हैं, चाहे आप ट्रांसफार्मर बेस इन्वर्टर्स यूज़ करो, चाहे आप ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर्स यूज़ करो। बट हाँ, जो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर्स होते हैं लिथियम बैटरी के साथ में, वो काफ़ी कम लॉसेस करते हैं। तो यहाँ पर हमें एसी यूनिट की अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो 80.5% की जो एफिशिएंसी है वो देखने के लिए मिली है। यानी कि 19.5% का सिर्फ हमें यहाँ पर लॉस देखने के लिए मिला है, जो कि अगर आप देखोगे लेड एसिड बैटरीज तो वहाँ पर 45% तक का हमें लॉस देखने के लिए मिलता है एसी यूनिट्स के अंदर। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये बैकअप कैसा लगा और इस बैटरी ने जो हमें परफॉर्मेंस दी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दी है। तो अगर आप इलेक्ट्रेंट की ये बैटरी परचेज़ करना चाहते हो अपनी 4 लेड एसिड बैटरी को हटाकर, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी नंबर मिल जाएगा और यहाँ पर भी आपको जो डिटेल्स है वो मेंशन हो रही है, आप डायरेक्टली इस बैटरी को परचेज़ कर सकते हैं। हाँ, अब आप लोग ज़रूर ये चीज़ पूछेंगे कि इसका प्राइस क्या है। तो ये बैटरी आपको अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू 82,000 और 83,000 रुपीज़ के आसपास अवेलेबल मिल जाएगी। सो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।